आज के क्लासेस में जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट इज़ इंटरनेशनल नेटवर्किंग। ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए जो सबसे कंपलसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो इंटरनेट कनेक्शन होता है। वो वायर या वायरलेस आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मॉडेम के थ्रू हो या फिर इंटरनेट अडेप्टर के ज़रिए हो। ठीक है, तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए जब इंटरनेट कनेक्शन, जैसे ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंटरनेट पहले से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो हम लोग यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे कनेक्ट करके हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते, और कनेक्ट करते ही जैसे ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग का कुछ फीचर्स जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कुछ ब्राउज़र होता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हम लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जिसके हेल्प से हम लोग इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा अगर हम लोग ब्राउज़र इंस्टॉल करना चाहें तो वो ऑलरेडी हम लोग पहले से इंस्टॉल कर रखा है हमने, लेकिन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये स्क्रीन, जब फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा फीचर्स ऑन है और बहुत सारा टूल्स हम लोग का ऑन है, जिसमें हम लोग का सबसे टॉप में टाइटल बार है और ये है एड्रेस बार। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसी का है, एड्रेस बार का। कोई भी एड्रेस यानी कोई भी वेबसाइट का जब एड्रेस हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे और सर्च करने पे वो वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगा। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे टाइप किया www। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब डॉट। सपोज़ हम लोग सबसे बेसिक जो हम लोग का थिंक है वो है गूगल ब्राउज़र, तो यहाँ पे गूगल क्रोम में हम लोग पहले चले जाते हैं। हाँ, तो इंटरनेट का दो अलग अलग फीचर्स है। इंटरनेट कितने टाइप का होता है? इंटरनेट दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट जिससे हम लोग सर्फिंग, चैटिंग और अदरवाइज़ और भी बहुत सारा ब्राउजिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट के हेल्प से हम लोग इंटरनेट के हेल्प से मोबाइल का सर्वर और टेलीविज़न का जो ब्रॉडकास्टिंग जो होता है और अदरवाइज सैटेलाइट वगैरह जितना भी होता है ना, वेदर फॉरकास्ट जो भी होता है, तो वो इंट्रानेट से होता है। तो हम लोग यूज़ करेंगे इंटरनेट। तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए नॉर्मली हम लोग ये ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे www.google.com। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ भी अगर सर्चिंग करना चाहें, ठीक है, सपोज़ हम लोग कोई वॉलपेपर या कुछ भी हम लोग सर्च करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे टाइप करेंगे, सपोज़ नेचर SD वॉलपेपर, ये हमने यहाँ पे टाइप करके एंटर किया। एंटर करने के बाद अभी यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स हम लोग के सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इमेज सर्च करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ इमेज में क्लिक करने के बाद जो भी इमेज हम लोग को चाहिए उस इमेज पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अगर वो इमेज हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम लोग को उस पर राइट क्लिक करना है, उसी इमेज पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाना है सेव इमेज। सेव इमेज में जाने के बाद अब जिस लोकेशन में वो वॉलपेपर हम सेव करना चाहते हैं, सपोज़ हमें डी ड्राइव में सेव करना है, तो डी ड्राइव में सेव करना है। और चाहे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी अपना ओन फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ओन फोल्डर यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, यहाँ न्यू फोल्डर आ गया। अभी ये जो भी जिस नाम से भी हम लोग इसको अगर सेव करना है यहाँ पे उस नाम से सेव कर सकते हैं फ़ोल्डर को। सपोज़ यहाँ पे नेचर वॉलपेपर के नाम से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद अब यहाँ पे सेव में क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी वॉलपेपर हम लोग चाहें तो यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करके सेव इमेज करेंगे और वो वॉलपेपर हमारा सेव हो जाएगा फ़ोल्डर में। तो ये हुआ वॉलपेपर को सर्च करने का। अभी सपोज़ किसी का बायोग्राफी चाहिए, ठीक है, सपोज़ हम लोग यहाँ पे ऑल में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ APJ अब्दुल कलाम का जो भी बायोग्राफी होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम लोग विकिपीडिया में जब क्लिक करेंगे ना, विकिपीडिया में क्लिक करने के बाद यहाँ पे
अभी यहाँ से जब ओवरऑल सिलेक्शन कर लेंगे, जहाँ तक भी हम लोग को मैटर चाहिए, वो मैटर को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल C। और अब यहाँ पे हम लोग जिस पोजीशन में ले जाना है, सपोज़ हम लोग इसको डॉक्यूमेंट में रखना है, इसलिए हम लोग विन वर्ड ओपन कर लेते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V जैसे ही करेंगे वो सारा मैटर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सारा मैटर यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट आउट भी हम लोग कर सकते हैं चाहे तो ये भी एक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो कुछ और अदरवाइज जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड अगर हम लोग को कुछ सर्च करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके यहाँ पे हम लोग नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, वीडियो में आ जाएंगे। वीडियो में आने के बाद अभी अगर सपोज़ ये वाला वीडियो हम लोग को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जस्ट वो वीडियो पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का जो भी सॉन्ग है हम लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वंदे मातरम इसको कॉपी सुजलाम सुफलाम पेस्ट करेंगे, मलयज शीतलाम सेव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया श्यामलाम मातरम। कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड से वंदे मातरम नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। gmail.com में आने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट आपको करना है, अभी यहाँ पे टाइप करेंगे www.gmail.com। gmail.com में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग करना ये चाहते हैं खुद का एक न्यू आईडी रेडी करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करेंगे, फॉर माई पर्सनल यूज़ में क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर माई पर्सनल यूज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में सपोज है ना, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ले लेते हैं, जो बाय होगा डेट ऑफ बर्थ वो दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग को आईडी का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन लेना है वो चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, सपोज़ यहाँ पे जो पासवर्ड दे रहे हैं ठीक है, जैसा आपको पासवर्ड रखना है उस तरह से पासवर्ड आप रख सकते हैं। रखने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे हम लोग को कंफर्मेशन के लिए एक नंबर मांगेगा जिससे वो वेरीफाई करेगा। अभी एक OTP आएगा, जो नंबर हमने दिया था उस नंबर पे एक OTP आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये आईडी हम लोग का कंफर्म बन गया। अभी यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अगर रिकवरी के लिए कोई ऑल्टरनेट आईडी अगर हम लोग को देना है तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो यहाँ पे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद यहाँ से हम लोग आई एग्री कर देंगे। जैसे ही आई एग्री करेंगे वैसे ही हमारा मेल का एक पेज हम लोग के सामने ओपन हो जाएगा। अभी सपोज़ हमें यहाँ पे किसी को मेल करना है, सपोज़ हम लोग किसी बंदे को या किसी फ्रेंड्स को हम लोग यहाँ पे मेल करना चाहते हैं या ऑफिशियली कोई मेल करना है, तो उसके लिए हम लोग को कंपोज में क्लिक करना पड़ेगा। कंपोज में क्लिक करने के बाद टू
जिसको मेल करना चाहते हैं। सपोज़ हम लोग यहाँ पे जिसको मेल करना चाहते हैं उसका मेल आईडी यहाँ पे हम लोग दे देंगे। यहाँ पे देने के बाद ईमेल आईडी दे दिया। अब जिस मैटर पे हम लोग उसको बात करना है वो मैटर दे देंगे, ये दे देंगे उसका हेडिंग में, सब्जेक्ट में, और यहाँ पे हाय हेलो हाउ आर यू जो भी देना है वो हम लोग टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होता है अटैचमेंट। जैसे सपोज़ कोई सीवी या बायोडाटा या फिर कोई फ़ोटो या कोई किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अगर अटैच करना है तो हम लोग यहाँ से अटैच डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। अटैच डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी हम लोग मेल में सेंड करना चाहते हैं या फ़ोटोज़ हो तो उसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग सेंड कर देंगे। यहाँ से सेंड करते ही ये अपलोड हो रहा है, अटैचमेंट अपलोड हो रहा है। अब इस अटैचमेंट कंप्लीट जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हम लोग को सक्सेसफुली शो कर देगा। ये मैसेज सेंड हो गया। मैसेज सेंड का मतलब ऑलरेडी ये सेंड हो गया। वो हम लोग चाहें तो उसके लिए कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ से अपने इनबॉक्स में यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई मेल नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यू आईडी बना है इसलिए यहाँ पे अभी कोई मेल शो नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आईडी तो ऑलरेडी बन गया, कंपोज करने का भी प्रोसेस समझ में आ गया। अभी यहाँ से हम लोग कुछ ऐप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे। जैसे अब ऐप्स में क्या है, यहाँ पे अकाउंट है, सर्च है, मैप है, ये सब भी हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जाके क्लिक करेंगे हम लोग को समझ में आएगा। कॉन्टैक्ट्स भी हम लोग अपना ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसमें करना क्या चाहते हैं, हम लोग इसमें करेंगे फॉर्म में जाएंगे। फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म रेडी करेंगे। कैसा फॉर्म, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म में क्लिक करेंगे। ब्लैंक फॉर्म में क्लिक करने के बाद अब जिस तरह का फॉर्म आप बना रहे हैं, जैसे सपोज़ हम एक एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे पहले टाइटल दे देंगे एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डिस्क्रिप्शन इसमें क्या देना है, यहाँ पे देना है ब्रैकेट के अंदर में जो जनरली होता है इन ब्लॉक लेटर। हर फॉर्म में ये मैसेज मेंशन किया हुआ रहता है कि जो भी लेटर हम लोग को मतलब जो एप्लीकेशन में जो बनाना है वो फ्रॉम ब्लॉक लेटर में करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे अनटाइटल्ड ऑप्शन दिखा हुआ है जहाँ पे हम लोग को देना है क्या, कैंडिडेट नेम। ठीक है, अभी इसको चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे शो आंसर में हम लोग को करना क्या है, हम लोग को शो आंसर में बस यही रखना है, पैराग्राफ रखना है। ठीक है, पैराग्राफ किस लिए, मतलब यहाँ पे जस्ट कैंडिडेट का नेम रहेगा और यहाँ से फिर प्लस करेंगे। प्लस मतलब ऐड। अब नेक्स्ट हम लोग उसमें क्या देना चाहते हैं, नेक्स्ट हम लोग देना चाहते हैं फादर्स नेम। ठीक है, अगर इसको भी बोल्ड करना है तो सिलेक्शन करके बोल्ड कर देंगे। इसमें भी पैराग्राफ कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग फिर ऐड करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे दे देंगे रेसिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस भी ऑटोमेटिकली देखो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ले लिया। फिर यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे पोस्ट ऑफिस। ये भी शॉर्ट आंसर में रख सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग दे देंगे सिटी। ठीक है, सिटी के बाद फिर यहाँ पे फिर ऐड करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी। ठीक है, ये अपने हिसाब से जैसा चाहे हम लोग अपना कर सकते हैं। इसमें मेन होता है अब यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ जो होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है ये डेट में होगा क्योंकि हम लोग को इसको डेट में मेंशन करना। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, मंथ डेट ईयर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फिर से ऐड में क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन जो होगा उसमें क्या रखेंगे, उसमें हम लोग रखेंगे यहाँ से चेक बॉक्स।
या मल्टी चॉइस। ठीक है, चेक बॉक्स रख देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लास 10, फिर यहाँ पे क्लिक करके क्लास 12, फिर यहाँ पे क्लिक करके अंडर ग्रेजुएट, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, फिर से प्लस में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब दे देते हैं जेंडर। जेंडर क्या होगा, जेंडर में यहाँ पे हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब मेल एंड अदरवाइज फीमेल। फिर यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देंगे अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए, मतलब जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिलअप करेगा वो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो या कुछ भी यहाँ से अपलोड कर सकता है। ठीक है, अपलोड फ़ोटो में क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग फाइल अपलोड में क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड में क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू में हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो फाइल अपलोड का। अब जो फाइल अपलोड आपको करना है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसका आ गया। अलाउ स्पेसिफाइल, मतलब फाइल जो होगा वो आप यहाँ से आप व्यू फोल्डर कर सकते हैं, यानी फोल्डर से अगर अपलोड करना है तो फोल्डर से अपलोड किया जा सकता है। ऑप्शन हम लोग को शो कर रहा है, यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है कि इसके अंदर ही हम लोग को करना है। जैसे नंबर ऑफ़, जैसे यहाँ पे हम लोग कितना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना MB तक का कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। उसके बाद फिर से ऐड में क्लिक करेंगे। ऐड में फिर से क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो करना है, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ से फिर ऐड में क्लिक करके यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है। ठीक है, सिग्नेचर ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड। ठीक है, ये इसको सिग्नेचर अपलोड में भी यहाँ पे हम लोग को फाइल अपलोड करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सिग्नेचर भी अपलोड किया जाता है। और ये इसका भी जो विड्थ और जितना भी जो साइज़ वगैरह होगा वो यहाँ पे हम लोग सेट करके रखेंगे। फाइनली जब ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओवरऑल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू करने का। तो यहाँ से हम लोग जब प्रीव्यू में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो फॉर्म तुमने बनाया है वो फॉर्म पूरा रेडी हो गया, देखो। ठीक है, अब ये फॉर्म को अगर हम लोग चाहें तो किसी को सेंड कर सकते हैं। जिसको भी सेंड करना है यहाँ पे सेंड में क्लिक करेंगे। सेंड में क्लिक करके जिसको सेंड करना है, ठीक है, सपोज तुम मेरे पास ये फाइल सेंड कर रही हो एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ और लिखना तो लिख सकते हो ऐसा। तो ये जनरली एप्लीकेशन फॉर्म है, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ से जैसे ही सेंड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है या नेटवर्क वगैरह का, तो यहाँ से हो जाता है। डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, वेरीफाइड भी हो सकता है। अभी कोई सर्वर का कोई इशू है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको सेंड कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक इंटरनेट में, कि किस तरह से हम लोग इंटरनेट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग जो बेसिक यूज़ होता है, दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।